अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करवाए जा सकते हैं और इनके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ इरिटेबल बोवल सिंड्रोम आईबीएस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आईबीएस समझाने की कोशिश करूँगा। आईबीएस बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन को आईबीएस कहा जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत से आर्गन से मिलकर बना होता है, जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम शामिल होता है। अब आईबीएस होता क्यों है? येलो कलर की नज़र आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड में ये रेक्टम में जाके खुलती है, जहाँ पर फुजला जमा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहा जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से फूड यहाँ से मूव करती करती यहाँ पर रेक्टम में आती है। रेक्टम से फिर जब हाजत होती है तो वो एनस के ज़रिए बाहर निकल जाती है। तो इस कंडीशन में फूड को यहाँ से रेक्टम में मूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट तेज़ होगी तो वाटर कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से फूड जो है वो सख्त हो जाएगी और उसको कंस्टिपेशन कहा जाता है। अगर वाटर अब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर डायरिया हो सकता है। इस कंडीशन को इरिटेबल बोवल सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो जो बोवल की मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर नेचुरल चीज़ों को स्टडी किया जाता है। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काजेज ऑफ आईबीएस। आईबीएस की क्या काजेज हो सकती हैं? देयर आर सेवरल काजेज ऑफ आईबीएस, जिनमें नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोब्स के अंदर कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से या पानी के ज़्यादा होने की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। तो देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बॉडी के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। स्टोमक पेन, अब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा ब्लोटिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं आईबीएस के। ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा जिनके इस्तेमाल से हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि फ़ाइबर की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है। अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी की कमी ना होने दें, जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं होगी तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट ठीक तरह से होती रहेगी, जिसकी वजह से हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी इसके साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एलोस्टिरोन हमारी जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको रिलैक्स रखती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से अपना काम सर अंजाम देती है। रिफाजान भी एक ऐसी मेडिकेशन है जिनके इस्तेमाल से आप कोलोन को रिलैक्स कर सकती हैं। इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी आप आईबीएस को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर नेचुरल